नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पीएम मोदी COP26 क्लाइमेट समिट में हिस्सा लिया और जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया के सामने अपनी बात रखी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत का मूल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः है। भारत ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अपना कर्तव्य पूरा करने की दिशा में कई काम किए हैं। पीएम ने कहा कि आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर आया हूं। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जय घोष है। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की जयंती के बहाने मोहम्मद अली जिन्ना का खूब गुणगान किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना आजादी के नायक थे। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश तोड़ने वाले जिन्ना से राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार पटेल की तुलना की है। यह बेहद शर्मनाक है और उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नजर महिला वोट बैंक पर है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया है। सोमवार सुबह घोषणा पत्र जारी कर प्रियंका ने यूपी की महिलाओं के लिए कई वादे किए। राजस्थान कांग्रेस ने आज से सदस्यता अभियान का आगाज किया है। इस अभियान के जरिए प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम गहलोत ने प्रदेश के युवाओं से पार्टी से जुड़ने की अपील की। इस दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र और बीजेपी पर हमला बोला। सीएम ने कहा, आज देश की सत्ता पर फासिस्ट ताकतें काबिज हो गई हैं जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। सीएम गहलोत ने आज जयपुर वासियों को 2 चौपाटियों की सौगात दी। सीएम ने प्रतापनगर और मानसरोवर में चौपाटी का लोकार्पण किया, साथ ही कोचिंग हब का भी अवलोकन किया। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोहता चौक से आचार्य चौक तक सड़क नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। जयपुर के एक होटल में वीर सावरकर पर लिखी गई पुस्तक सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन पर सतीश पूनिया ने चर्चा की। दरियावद और वल्लभनगर के उपचुनाव के कल नतीजे आएंगे। कल सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की साख दांव पर है। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से आज एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 4 घंटे तक पूछताछ की। समीर वानखेड़े पर हमलावर नवाब मलिक ने अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को घेरा है। उन्होंने कुछ फोटोज ट्वीट किए हैं। इनमें देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूरी तरह रोक का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने पूरे देश में ग्रीन पटाखों को अनुमति दी है। इससे अलग इतना सख्त आदेश देने के लिए हाईकोर्ट के पास कोई बड़ी वजह होनी चाहिए थी, जो कि दिखाई नहीं पड़ रही है। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 9 दोषियों को सजा सुनाई गई। अलवर के भिवाड़ी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां ट्रॉले ने टेंपो को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। कोटा में पेड़ से एक युवक का लटका हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बीकानेर के लुणकरणसर में बेखौफ लुटेरों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया और 2.5 लाख लूटकर फरार हो गए। भरतपुर के डीग में महिला से बैग छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। श्रीगंगानगर में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है और रावला पुलिस को सौंप दिया। जालोर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आहोर के घूसखोर एसडीएम को ट्रैप किया गया 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। अलवर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तिजारा रोडवेज डिपो के घूसखोर मुख्य प्रबंधक को ट्रैप किया।
करौली में पुलिस ने 2000 के इनामी बदमाश अनुराज मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग करने का आरोप है। जोधपुर में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने वाला व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले युवक को जिला एवं सेशन जिला कोर्ट ने जमानत नहीं दी। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने मार्बल कटर से मोटर चोरी करने के आरोप में खरीदार को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने एक मजदूर अर्जुन सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को मिट्टी में दबाने के आरोप में गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने आईटीसी के गोदामों में सिगरेट चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में महिला से बैग छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। अलवर नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर दीपावली से पहले अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक के मालपुरा में चलती वैन में अचानक आग लग गई। वैन चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। करौली के रेवदर में एक ही समय में 2 जगह एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा में एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने बाजार में बाइक से घूम रहे 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। कोटा में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए काम कर रही महिला नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि उनको वैक्सीनेशन के नाम पर छुट्टी नहीं देकर शोषण किया जा रहा है। बीकानेर में सोमवार को राज्य कर विभाग के आगे कर्मचारियों और अधिकारियों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया। अलवर राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से 6 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को अलवर आगार की मुख्य प्रबंधक निशु कटारा को ज्ञापन सौंपा गया। माही और कडाना से विस्थापित लोग बांसवाड़ा शहर और जिले में बीते 40 साल से धरना दे रहे हैं और सोमवार को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह सोमवार को बाड़मेर के बालोतरा पहुंचे और कपड़ा उद्योग की कार्यप्रणाली व समस्याओं की जानकारी ली। राजसमंद की केलवा पंचायत समिति में प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया और लाभार्थियों को पट्टे बांटे गए। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता की और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। बीकानेर में सोमवार को मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक पदाधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह सोमवार को टोंक के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविरों का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में खुले पटाखा बाजार को पुलिस ने सील कर दिया। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने चूरू में डेंगू की रोकथाम के लिए 2 फॉगिंग मशीन को झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद के देवगढ़ कस्बे में कोविड के बाद लगभग 20 माह बाद विदेशी सैलानी पहुंचे, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के निदेशक अनिल अंबानी राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे और सपरिवार प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। बीकानेर में दीपावली का त्योहार पास आने के साथ ही हर कोई त्योहार से पहले बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहा है। चलिए बात मंत्री विधायक